Hello guys, welcome to the breakdown and comparison of 4th and 5th episodes of Demon Slayer. So let's get started. Episode's title is It Makes You Smile and it definitely did. सो लास्ट एपिसोड की तरह ही इस वाले में भी मांगा का ज़्यादा मटेरियल अडेप्ट ना करते हुए सिर्फ 2.5 पेजेस को ही अडेप्ट किया गया है। मीनिंग ये भी एक एनीमे ओरिजिनल एपिसोड की तरह ही वर्क करता है। इस एपिसोड में भी कैरेक्टराइजेशन पर काफ़ी ध्यान दिया गया है, विच आई वुड से कि काफ़ी ही अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट सीज़न में काफ़ी लोगों की कंप्लेन थी कि सारे कैरेक्टर्स 1 और 2 मेन वंस को छोड़कर सब काफ़ी प्लेन विद नो प्रोग्रेस नज़र आए थे, जो कि एक बिगेस्ट फ्लॉ भी था लास्ट सीज़न का। तो ग्लैड टू सी देम वर्किंग ऑन इट एंड रेक्टिफाइंग देयर मिस्टेक्स। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है विद डीमन स्लेयर कोप्स ट्रेनिंग्स गेटिंग द हेल बिटन आउट ऑफ देम, एंड गाइज एवरीवन रिलेट टू दैट, स्पेशली ऑन आवर रिजल्ट डेज। सो डेफिनेटली मुइचिरो को काफ़ी ही कैरेक्टर डेवलपमेंट दिया गया है इस एपिसोड में। एंड इफ़ मैं आपको बताऊं तो जब उसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसको वही क्लीशे नॉन केयरिंग कोल्ड गाय की तरह ही दिखाया गया था, पर दिस एपिसोड शोज़ कि उसको काफ़ी चिंता है अपने फेलो मेम्बर्स की, एंड वो चाहता है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा जी सकें एंड खुशी से रह सकें। ऑल्सो हिज बायसनेस एंड फेवरेटिज्म टुवर्ड्स तांजिरो वॉज हिलेरियस एंड क्यूट। इस एपिसोड में लास्ट एपिसोड का इस सीन को भी आगे फर्दर कॉन्टेक्स्ट भी दिया गया है with showing us the 4th new upper moon and she spying on Muichiro and the entire village. इस एपिसोड में दोनों आई कैचर्स मुइचिरो के ही हैं। फर्स्ट वन इज़ बेस्ड ऑन चैप्टर्स 1-2 कवर पेज, जो कि एक पुराना चैप्टर है स्वॉर्ड्स विद विलेज आर्क का। सेकंड वन इज़ फ्रॉम अ नॉवल कवर पेज, एंड दिस एपिसोड ऑल्सो कंटिन्यूज टू मेक अस केयर मोर एंड मोर अबाउट दिस साइड कैरेक्टर्स, बिकॉज उनके दिलेमा और उनकी फ्रस्ट्रेशन को काफ़ी अच्छे ही तरीके से पोर्ट्रे भी किया गया है यहाँ पर। इस एपिसोड में तांजिरो के न्यू गैग को भी कंटिन्यू रखा है, जो कि है चैलेंजिंग हाशिरा फॉर कॉम्पिटिशन्स। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा कि गियो को नूडल्स के लिए चैलेंज करना के बाद तांजिरो इस एपिसोड में मुइचिरो को पेपर प्लेन कॉम्पिटिशन के लिए चैलेंज करता है। एंड दिस सीन मेड मी अ बिट इमोशनल, क्योंकि दिस इज़ हाउ अ 14-year-old सपोज टू बिहेव, फ्लाइंग प्लेन्स हैविंग फन, पर डीमन स्लेयर वर्ल्ड में ये सब जस्ट अ ड्रीम। तो दिस वॉज रियली ब्यूटीफुल। इसमें एनिमे ओरिजिनल हाशिरा फाइट सीन भी है, मुइचिरो वर्सेस सानामी एंड ओबानाए, एंड ये सीन मुझे जिजेके के सीन की याद दिलाता है। द एनिमेशन वॉज हेयर वॉज क्रिस्पी। सो ओवरऑल अ रियली गुड एपिसोड। ऑल्दो स्टोरी प्रोग्रेस इतना नहीं हुआ लास्ट 2 एपिसोड्स में, पर दोनों ही एपिसोड काफ़ी ही अच्छे थे इन देयर ओन राइट। तो अब आते हैं 5th एपिसोड पर। तो इस एपिसोड का टाइटल नेम है आई इवन एट डीमंस, और ये एपिसोड पिछले 2 एपिसोड से काफ़ी ही अलग है, क्योंकि इसमें मांगा का काफ़ी मटेरियल अडेप्ट किया गया है। इसमें कुछ सीन एनिमे ओरिजिनल हैं, यानी कि इसमें मांगा से रिलेटेड कंटेंट को ज़्यादा दिखाया गया है, और दिखाया गया है कि कैसे हाशिरा ट्रेनिंग अपने एंडिंग स्टेज में है। एंड अगर मैं बात करूँ सीज़न की, तो इस सीज़न में कैरेक्टराइजेशन और हाशिरा ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस किया गया है, जो कि इससे पहले डीमन स्लेयर में कभी नहीं हुआ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे तांजिरो तोकितो की ट्रेनिंग के बाद कानरोजी को ज्वाइन करता है, जो कि उसका स्वागत एक काफ़ी ही अच्छे पैनकेक के साथ करती है। और इसमें दिखाया गया है कि कैसे कानरोजी एक काइंड हार्टेड एंड सॉफ्ट हाशिरा है, और वह कैसे अपने ट्रेनिंग्स को ट्रीट करती है। एंड इट स्टार्ट्स विद तांजिरोज फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, जो कि काफ़ी ही फन एंड हिलेरियस थी। एंड ये ट्रेनिंग भी जितनी जल्दी शुरू होती है उतनी ही जल्दी ये ख़त्म हो जाती है। उसके बाद तांजिरो पहुंचता है स्नेक हाशिरा ओबानाए के पास, जहाँ पे दिखाया गया है कि स्नेक हाशिरा ओबानाए कानरोजी को लाइक करता है। एंड यहाँ पे भी काफ़ी एनीमे ओरिजिनल कंटेंट है, जैसे कि एनीमे में लेटर एक्सचेंज वाले पार्ट को थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया है। एंड गाइस सीरियसली ही इज जेलस ऑफ तांजिरो। एंड अगर मैं बात करूँ ओबानाए की, तो ही स्टैंड्स आउट एज ए मोर स्ट्रिक्ट एंड अनफॉरगिविंग पर्सनैलिटी, बट डेफिनेटली ही ऑल्सो हैज़ अ सॉफ्ट साइड फॉर कानरोजी, एंड उसकी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाती है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। इस एपिसोड में फिलर भी है, जहाँ पे तांजिरो इज कॉन्स्टेंटली फियर हर्टिंग द इनोसेंट कॉप्स मेंबर्स, विच ही इवेंचुअली ओवरकम्स लेटर इन द फाइट। एंड यहाँ पे फाइट 4 डेज में एक्सटेंड किया गया है, जहाँ पे एक जंगल का सीन भी है, जो कि काफ़ी ही बढ़िया है। ये एक एनिमे ओरिजिनल सीन है। सो आफ्टर ट्रेनिंग ही डजंट इम्प्रूव हिज रिलेशनशिप विद स्नेक हाशिरा, विच आई लाइक बिकॉज इट शोज दैट तांजिरो रियलाइजेज दैट तांजिरो कांट विन ओवर एवरीवन, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जेनेत्सु के एक पेनफुल इंट्रोडक्शन के साथ सनामी इमीडिएटली फोर्सेस तांजिरो टू ट्रेनिंग। And guys, I'm seriously speaking, he hates Tanjiro, and Tanjiro also hates Sanami for stabbing his sister. And इस एपिसोड को देखकर ये पोर्ट्रे किया गया है कि Sanami is a jerk and a bad brother, and his actions are very extreme even if he has good intentions. यहाँ पर मांगा पेज भी अडेप्टेड है, जहाँ पे गेन्या showing his loyalty to his elder brother, and Tanjiro ends up getting suspended by the officials
और इसमें भी विंड आशिरा का एक आई कैचर भी है जो कि 133 चैप्टर के कवर पेज से इंस्पायर्ड है सर। सो द एपिसोड एंड विद गयोमी ट्रेनिंग, जहाँ पे इन 2 पेजेस को पोर्ट्रे किया गया है एंड जहाँ पे हम देख पा रहे हैं इनुसुकी ऑलरेडी मौजूद है। तो गाइज अगर मैं बात करूँ ओवरऑल एपिसोड की, तो पिछले 2 एपिसोड्स के मुकाबले काफ़ी पेसिंग दिखाई गई है जो कि कहीं ना कहीं मिसिंग थी, बट एपिसोड इन जनरल इज़ ओके विच कैन बी वे मोर बेटर। तो गाइज आप मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको एक एपिसोड कैसा लगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।